वीडियो में जानेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के सही विकल्प का प्रश्न। हम जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को 2 भागों में वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये पहला भाग है। फ्रेंड्स, यदि आप दोनों भाग के वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो भी आएगा इन्हीं से आएगा, क्योंकि हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? जिसका ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, बाह्य कृत्रिम चयन, सह यौन चयन और दाह कार्य चयन। तो इसका उत्तर है कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन इसलिए है क्योंकि आधुनिकतम नस्ल कृत्रिम चयन के फलस्वरूप ही बनाना संभव है। दूसरा प्रश्न है, कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने, वेल के अग्रपात तैरने और चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए है। ये किसके उदाहरण है? समजात अंक क्या है ये समझना है। समजात अंक का मतलब है उत्पत्ति और रचना में समानता तो रखते हैं, लेकिन कार्य अलग अलग होने की वजह से इसका जो बाह्य रूप है वो अलग अलग दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं? अ है चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, ब है मनुष्य के फेफड़े और मछली के गलफड़े, स है बोगेनवेलिया के कांटे और लौकी के तंतु, द है चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो इसका सही उत्तर है चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। समवृत्ति अंक का मतलब होता है रचना और उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य एक समान, जैसे वो है उड़ना। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। चौथा है, डार्विन का सिद्धांत आधारित है अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वसंगति के नियम से, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से। चौथा है, उदासीन विलयन का pH मान होता है 1, 0, 14, 7। तो याद रखना है उदासीन विलयन का pH मान होगा 7। 7 से कम वो जो है अम्लीय होता है और 7 से अधिक होगा वो जो है क्षारीय होता है। तो उदासीन 7। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण है लार का pH 6.5 हो जाना, 7 हो जाना, 5.5 से कम हो जाना, द है 7.5 से अधिक हो जाना। तो इसका सही उत्तर होगा 5.5 से कम हो जाना, क्योंकि हमारे दांत का इनेमल जो है कैल्शियम फास्फेट से बनता है और ये जो है अत्यधिक कठोर पदार्थ पानी में आसानी से घुलता नहीं है। जब हमारे मुंह के अंदर जो लार का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तब ये जो है घुलने लगता है और सड़न प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? तो जो चारों प्रश्न में से अमोनियम क्लोराइड का pH का मान 7 से कम होता है, इसलिए इसका प्रकृति होगा अम्लीय। क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग होता है बैगनी, नीला, लाल, पीला। तो क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग नीला होता है और अम्लीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग लाल होता है। और यदि वो उदासीन है तो नीला और लाल दोनों प्रकार के लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय विलयन का pH मान जो है 7 से कम होता है और 7 हो तो वो जो है उदासीन है और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो आपको जो है 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया? अ है न्यूलैंडस, ब मोसले ने, स मेंडलीफ ने और द डॉबेराइनर ने। तो इसका सही उत्तर है मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादित किया। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण जो है न तो बढ़ता है न ही घटता है। ब है घटता है, स बढ़ता है और द है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो समूह से ऊपर से नीचे आने पर जो है धात्विक गुण बढ़ते जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, मैग्नीशियम के M कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2। तो लास्ट कोष में कितना बच गया? 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आम के एक पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं। तो ऊर्जा का शंकु होगा सीधा, ब है उल्टा, स है आयताकार, द है निश्चित नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है सीधा। अगला प्रश्न है, खुले नम स्थान पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद उगाई, कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े मक्खियां आदि दिखाई देने लगे। इस खाद्य श्रृंखला में आखिरी पोषक किस तरह है? खाद्य पदार्थ, ब्रेड, मक्खियां, द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स मक्खियां। अगला प्रश्न है, एक कीड़े के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हैं, अंडा, लार्वा, प्यूमा व वयस्क।
यदि उसकी अंडा, लार्वा व प्यूमावस्था किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर पूरी होती है तो उसका जीवन चक्र कितने पारिस्थितिक तंत्रों में पूरा होता है? इसका ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से सारी कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए? जिसका ऑप्शन है A, फसल उत्पादन बढ़ जाएगा, B, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, C, दूसरे पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी, D, कोई असर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, क्योंकि कीटभक्षी जो चिड़िया है वो कीड़ों को खाकर उसकी संख्या पर नियंत्रण रखता है। एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उससे बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। स है पदार्थों का चक्र और द है जीवन का चक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थों का चक्र, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ का अवशेष जो है मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय पौधों, छोटी बड़ी मछलियों से लेकर मनुष्यों तक है। यहाँ एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर प्राप्त होने वाली ऊर्जा अ कम होती जाएगी, ब अधिक होती जाएगी, स समान बनी रहेगी और द कभी कम कभी अधिक होती रहेगी। तो एक तालाब की जो पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जो है जलीय पौधे, छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियों से लेकर मनुष्य तक है। तो इसका जो अगले पोषक स्तर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो जो कम होती जाएगी, क्योंकि अगला स्तर पे हमेशा ऊर्जा कम होती जाती है। किसी बगीचे के जीवों की गणना में 5567 घास के पौधे, 453 झाड़ियाँ, 23 पेड़ व 7769 जंतु पाए गए। इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादन होगा अ बगीचे के समस्त जीवों का सम्मिलित जीव भार, ब बगीचे की समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीव भार, स बगीचे के समस्त जंतुओं का सम्मिलित जीव भार, द केवल घास के पौधों का सम्मिलित जीव भार। तो इसका सही उत्तर होगा बगीचे की समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीव भार। अगला प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, ब हमेशा उल्टा, स उल्टा व सीधा, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। अगला प्रश्न है, जैविक घटक कहा जाता है। अब घटक को उपभोक्ता, उत्पादक, द है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उत्पादक। खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है खाद्य जाल, ब है पोषक स्तर, स अपघटक, द अपमार्जक। तो खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को कहा जाएगा खाद्य जाल। अगला प्रश्न है, बताएं कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है? अ लकड़ी का टुकड़ा, ब कागज का पेपर, स तांबे का तार, द कांच की छड़। इसमें जो है धातु तांबा ही है और धातु जो है विद्युत का सुचालक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबे का तार। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के लिए भी तथा आई के बीच संबंध अ एक अनियत अनुपात है, ब एक नियत अनुपात है, स कभी अनियत कभी नियत, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक नियत अनुपात। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। अ पीयूष ग्रंथि, ब यकृत, स एड्रिनल ग्रंथि, द पीनियल ग्रंथि। उत्तर है पीयूष ग्रंथि। इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो इसका भी उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। पैराथायराइड ग्रंथि, ब अग्नाशय, स एड्रिनल ग्रंथि, द पीनियल ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय ग्रंथि। अगली प्रश्न, रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए भी हम उस मच्छर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण होता है। अगली प्रश्न, रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए भी हम उस मच्छर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। अगली प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे सक्रिय धातु है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, जिंक। तो इसका सही उत्तर है सोडियम, जो कि सबसे सक्रिय धातु है। अगली प्रश्न है, आयरन पैराइट सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है। जिसका ऑप्शन है अ चुंबकीय पृथक्करण विधि, ब गुरुत्व पृथक्करण विधि, स झाग उत्प्लवन विधि, द विद्युत अपघटन। तो इसका सही उत्तर है झाग उत्प्लवन विधि। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सिलिकेट है मिश्र धातु, गैंग, धातुमाल, गालक। तो इसका सही उत्तर है धातुमाल। अगली प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील की अवयवी धातुएं हैं कॉपर, जिंक तथा टीन।
ब आयरन क्रोमियम तथा निकल। स कॉपर आयरन तथा जिंक। द है आयरन टीन तथा एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है आयरन क्रोमियम तथा निकिल। इससे मिलाकर जो है स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगली प्रश्न है पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा जिंक। ब है तांबा टीन। स है सीसा टीन। द है लोहा कार्बन। तो इसका सही उत्तर है तांबा और जिंक। कांसा है मिश्र धातु। ब गैंग। स धातु माल। द है गालक। तो इसका सही उत्तर है कांसा जो है मिश्र धातु है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।